नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल अड्डा 17 पर। मैं विपिन कुमार। आज हम विभिन्न मार्किंग टूल्स के पार्ट 2 को देखेंगे। इसके अंतर्गत कॉम्बिनेशन सेट, एंगल प्लेट, पंच इत्यादि मार्किंग टूल्स को करेंगे। और तीसरा पार्ट जो रहेगा वो तीसरा पार्ट इस पूरे चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने वैसे दोस्तों में शेयर करें जो एलपी टेक्नीशियन, डीआरडीओ, इसरो, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इत्यादि की तैयारी करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम पंच। स्क्राइबर से खींची गई अस्थायी मार्किंग को लाइन में जब मिटने लग जाती है, मिट जाती है, तो उसके ऊपर 2.5 mm की डिस्टेंस पर, 2.5 mm की दूरी पर पंच के द्वारा बिंदु से डॉट लगा दिए जाते हैं। क्या होता है, मान लीजिए कोई जॉब है, इसके ऊपर मैंने मार्किंग करा स्क्राइबर के द्वारा, हल्का बारीक लाइन खींचा, तो ये लाइन है ना मिटने लगती है। तो इसके ऊपर क्या करते हैं, 2.5 mm की डिस्टेंस पे एक एक डॉट लगा देते हैं, जिससे वो डॉट मिटता नहीं है और आसानी से हम कटिंग वगैरह जो भी टूल्स का प्रयोग करते हैं वो कर सकते हैं। तो जिस टूल का प्रयोग इस पंच के लिए किया जा सकता है तो उसको हम पंच कहते हैं और पूरी प्रक्रिया को पंचिंग कहते हैं। सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पंच हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? तो हाई कार्बन स्टील। चलिए, पंच इसके 3 भाग होते हैं। जहाँ हैमर से चोट मारते हैं उसको हम हेड कहते हैं और यह फ्लैट या चपटा होता है। ठीक है। जिस भाग से बिंदु सेंटर बनते हैं उसे पॉइंट कहते हैं और यह भाग नुकीला तथा हार्ड व टेम्पर किया हुआ होता है। तथा तीसरा, बीच के भाग को बॉडी कहते हैं। यह भाग नर्लिंग किया हुआ रहता है तथा बेलनाकार, सिलेंड्रिकल या षष्ठभुजाकार, हेक्सागोनल होता है। अब पंच के प्रकार देखेंगे। पंच के मुख्यतः 9 प्रकार हैं। पंच के कितने प्रकार हैं? 9 प्रकार हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पंच ऊपर के 3, ध्यान रखिएगा, ऊपर के 3 जो हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं। पहला है डॉट पंच, दूसरा सेंटर पंच, तीसरा प्रिक पंच। ये तीनों ध्यान में रखिएगा। डॉट पंच का एंगल कितना होता है, कितने कोण का रहता है? वो 60 डिग्री का रहता है। इसके बाद आपका सेंटर पंच रहता है 90 डिग्री का। और दूसरा है आपका तीसरा प्रिक पंच, ये आपका 30 डिग्री का रहता है। ध्यान रखिएगा, डॉट पंच, सेंटर पंच, प्रिक पंच आगे हम पढ़ेंगे। और इसके बाद होता है पिन पंच, ड्रिफ्ट पंच, बेल पंच, ऑटोमेटिक पंच, सॉलिड पंच, होलो पंच। होलो पंच। सबसे पहले हम डॉट पंच को देखें। यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री। ध्यान रखिएगा, इसका एंगल कितना होता है? 60 डिग्री का। यह कास्ट स्टील का बनाया जाता है। डॉट पंच की बॉडी षष्ठभुजाकार होती है तथा पॉइंट और एंगल 60 डिग्री का रखा जाता है। इसका एंगल कम होने से बिंदु गहरे और कम व्यास के बनते हैं। डॉट पंच का उपयोग अस्थायी मार्किंग करने के लिए, विटनेस मार्क लगाने के लिए किया जाता है या कभी कभी वृत्त का केंद्र बनाने के लिए भी किया जाता है। किसका प्रयोग? तो डॉट पंच का। ध्यान रखिएगा, ये आपका डॉट पंच हो गया। किसका बना होता है? SCS, हाई कार्बन स्टील। कितना डिग्री एंगल? 60 डिग्री एंगल। चलिए आगे बढ़े हम। सेंटर पंच। सेंटर पंच का एंगल तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही, साथ में ध्यान रखने वाली बात है इसका डॉट पंच के साइज से बड़ा साइज में होता है। सेंटर पंच का पॉइंट एंगल 90 डिग्री रखा जाता है जिससे ड्रिल पॉइंट आसानी से पंच के द्वारा लगाए गए सेंटर में बैठ सके। अब सेंटर पंच, इस पंच का उपयोग सुराखों, होल्स के केंद्रों को लोकेट करने के लिए किया जाता है। सेंटर पंच का उपयोग चौड़ा केंद्र, वाइड सेंटर लगाने के लिए किया जाता है। ये आपका सेंटर पंच हो गया। किसका बना होता है? SCS, हाई कार्बन स्टील। एंगल कितना? 90 डिग्री है। चलिए वीडियो में आगे बढ़े हैं। तो इसके बाद है आपका प्रिक पंच। प्रिक पंच, इसके पॉइंट का कोण कितना होता है? 30 डिग्री। और यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा सेंटर पंच का कोण कितना होता है। ऑप्शन दे दिया जाएगा ABCD करके, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनमें से कोई नहीं, तो आप वैसे चयन कर सकते हैं।
चलिए, प्रिक पंच का उपयोग सतह कर्व खींचने के लिए किया जाता है, केंद्र लगाने के लिए किया जाता है। प्रिक पंच, इस पंच का उपयोग सॉफ्ट मेटल के लिए भी किया जाता है, जिससे पीतल, तांबा, एल्युमिनियम आदि। चलिए आगे बढ़े हैं। तो अगला अपना पिन पंच। अब इस पंच का प्रयोग मार्किंग के लिए नहीं किया जाता, जॉब में फंसी हुई डॉबल पिन या टेपर पिन को निकालने के लिए किया जाता है। तो पिन पंच का उपयोग क्यों किया जाता है, तो टेपर पिन या डॉबल पिन जो भी फंस जाता है जॉब के अंदर, तो उसको निकालने के लिए किया जाता है। चलिए अगला है आपका ड्रिफ्ट पिंच। इस पंच का उपयोग, यह फ्लैट ना होकर, यह नुकीली ना होकर फ्लैट होती है। ड्रिफ्ट पंच का उपयोग किसी पतली चादर में छेद करने के लिए या उसी आकार के छेद को फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा इसका उपयोग क्यों होता है, तो पतली चादर में छेद करने के लिए होता है, पतली चादर में छेद करने के लिए इसका उपयोग ड्रिफ्ट पंच का। वैसे यहाँ से जनरली क्वेश्चन बनता नहीं है, जो क्वेश्चन बनता है मुख्यतः 3 पंच से बनता है, सेंटर पंच और डॉट पंच और प्रिक पंच। इसके बाद है आपका बेल पंच। बेल पंच, ये बेलनाकार वस्तुओं का केंद्र पंच के लिए बेल पंच का प्रयोग किया जाता है। बेल पंच का बाह्य आवरण एक घंटी के आकार का, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, घंटी के आकार का बना रहता है और स्प्रिंग के साथ उठा रहता है। जब किसी बेलनाकार वस्तु का केंद्र ज्ञात करना हो तो बेल पंच को ठीक करके उसके ऊपर लंबवत टिकाते हैं तथा स्प्रिंग पंच को नीचे मारने में सेंटर ज्ञात होता है। चलिए आगे बढ़े हैं। तो आगे है ऑटोमेटिक पंच। आगे आपका पॉइंट है ऑटोमेटिक पंच। इस पंच में पंचिंग के लिए हैमर से चोट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसे ऑटोमेटिक पंच कहते हैं। ऑटोमेटिक पंच एक खोखली बेलनाकार बॉडी जिसे बाहर नर्ल किया रहता है। नर्ल क्या होता है, जो पकड़ने के लिए ग्रिप अच्छा रहे उसके लिए नर्लिंग किया जाता है। इसके ऊपर एक कमानी स्प्रिंग युक्त कैप होता है जिसे नर्ल किया गया होता है और इस कैप को नीचे दबाने पर स्प्रिंग एक हैमरिंग मैकेनिज्म को मुक्त रिलीज करती है, जो पंच के निचले पॉइंट पर केंद्र बनाने के लिए आघात करता है। कैप को घुमाकर ऊपर रखने से निशान गहरा आता है। तो ये ऑटोमेटिक पंच हो गया। इसके बाद आप देखें तो सॉलिड पंच। अब सॉलिड पंच का प्रयोग क्या होता है, आर पार छेद करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कोई सीट वगैरह या ब्लैक सीट मेटल शॉप या ब्लैक स्मिथी वगैरह में यहाँ पे आर पार होल करने के लिए इस पंच का उपयोग किया जाता है। इसके बाद होलो पंच। होलो पंच क्या होता है कि मुलायम पदार्थों को छेद करने के लिए, जैसे चमड़े का शीट, रबर का शीट, गत्ता आदि को सुराख करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि आपको दिया गया है होलो पंच का प्रयोग। होलो पंच विभिन्न साइजेस के बाजार में मिलते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये होलो पंच है। इसके बाद आगे बढ़े हम। पंच खत्म हो गया, अब है पैरेलल ब्लॉक। अब ये पैरेलल ब्लॉक क्या होता, ये वर्गाकार या आयताकार हार्ड स्टील बार्स होते हैं जिनके सरफेसों को स्क्वायर और समानांतर ग्राइंड किया जाता है। इनका प्रयोग लेआउट करते समय किसी कार्य को सही ऊंचाई और सॉलिड सीट प्रदान करने के लिए किया जाता है। पैरेलल ब्लॉक को देखें, 2 प्रकार के होते हैं, सॉलिड टाइप पैरेलल ब्लॉक और एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। चलिए इसके बाद है एंगल प्लेट। एंगल प्लेट कास्ट आयरन की 90 डिग्री कोण पर बनी एक प्लेट होती है। इसकी दोनों बाहरी सतह की एवं किनारे परिशुद्ध होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। किसी न किसी प्लेट में आयताकार आकार के खांचे ग्रुप्स कटे होते हैं जिनका उपयोग नट बोल्ट की सहायता से जॉब को क्लैंप करने के लिए किया जाता है। इसकी आकार लंबाई, चौड़ाई और मोटाई से लिया जाता है, जैसे 150 गुना 150 गुना 100 गुना 25। चलिए आगे बढ़े तो एंगल प्लेट के प्रकार को देखेंगे हम। एंगल प्लेट के प्रकार को देखेंगे तो सबसे पहला है ठोस एंगल प्लेट। कार्यशालाओं में आमतौर पर ठोस एंगल प्लेट का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। यह प्लेट 90 डिग्री के कोण पे रहता है, जैसे आप देख रहे हैं ये समकोण पे है। चलिए आगे बढ़े। दूसरा आपका समायोजन एंगल प्लेट, एडजस्टेबल एंगल प्लेट। इस एंगल प्लेट में 2 भुजाएं अलग अलग होती है। इसको आपस में नट बोल्ट की सहायता से जोड़ा जाता है और इस पर डिग्री के निशान बने होते हैं। नट बोल्ट को थोड़ा ढीला करके इच्छा अनुसार कोण पे सेट किया जा सकता है। देख लीजिए यहाँ पे जो है ना, ये कोण पे प्रोटेक्टर हेड की तरह बना हुआ है, आप इसको इजीली कोण पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद है
बॉक्स एंगल प्लेट। बॉक्स एंगल प्लेट यह बॉक्स की आकृति में होती है, एक बक्से की आकृति में, और इसका सभी फेस एक दूसरे समकोण पे बने होते हैं। जॉब को इस पर बांधकर किसी भी दिशा में घुमाकर मार्किंग और कुछ भी काम इसके ऊपर जो भी मार्किंग प्रक्रम करना है वो आराम से इस पर कर सकते हैं। इसके बाद आपका है स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट। अब स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट का क्या काम रहता कि इसके वो झिर्रियाँ कटी रहती, तो इसमें नट बोल्ट आराम से फंसा सकते हैं और टेढ़े मेढ़े जॉब को भी आसानी से क्लैंप किया जा सकता है, और यह ठोस एंगल प्लेट के अपेक्षा आकार में बड़ा होता है। चलिए, इसके बाद है स्विवेबल बेस एंगल प्लेट। अब इस एंगल प्लेट पे किसी भी कोण पे सेट किया जाता है और किसी भी प्रकार के जॉब को सहारा देने के लिए किया जा सकता है, और विभिन्न कोनों पर लॉक करने के लिए नट बोल्ट लगे होते हैं। इसको आप इजीली आप अपने सुविधा अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखें तो कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है प्रयोगशाला या वर्कशॉप में। वह उपकरण जिसमें स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड को स्टील रूल पर लगाकर प्रयोग किया जाता है। इसमें से किसी भी हेड को स्टील रूल पर लगाकर प्रयोग किया जा सकता है। अब ये देखिए यहाँ पे कंबाइंड में लगा हुआ है कि ये आपका स्क्वायर हेड हो गया, ये आपका प्रोटेक्टर हेड हो गया, ये सेंटर हेड हो गया। तो स्टील रूल पे खांचा कटा रहता है। स्टील रूल पे एक तरह से स्टील रूल मान लीजिए ये है, तो इसके ऊपर एक ग्रूव कटा रहता, खांचा कटा रहता, उसके साथ ये आपको एडजस्ट कर सकते हैं। जिसको भी मान लीजिए सेंटर हेड को लगाना तो सेंटर हेड को इजीली लगा सकते हैं, स्क्वायर हेड को लगाना तो स्क्वायर हेड को लगा सकते हैं, प्रोटेक्टर हेड को लगाना तो प्रोटेक्टर हेड को लगा सकते हैं। आपको जैसा काम है वैसा आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। सबसे पहले हम स्क्वायर हेड को देखेंगे। स्क्वायर हेड का क्या काम रहता, इसको स्टील रूल पर लगाकर प्रयोग में लाया जाता है। इसका एक साइड 90 डिग्री का कोण तथा दूसरा 45 डिग्री कोण को मापता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए चित्र में, एक साइड 90 डिग्री समकोण और दूसरा है 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री। और ये कास्ट स्टील का ढलाई करके बनाया जाता है। चलिए, बीच वाले में स्पिरिट लेवल होता है। इसका प्रयोग सतह की समतलता को जांचने के लिए। अब स्पिरिट लेवल ये देख लीजिए, यहाँ पे स्पिरिट लेवल लगा हुआ है। इसके नीचे एक स्क्राइबर लगा रहता जिसका प्रयोग मार्किंग गेज के रूप में किया जाता है मार्किंग करने। इसके बाद हम देखेंगे प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड में क्या है कि किसी भी एंगल को मापने के लिए इस प्लेट पे देख लीजिए, इनकी बॉडी वृत्ताकार होती है जिसके बीच में एक वृत्ताकार प्लेट घूमती है, और इस प्लेट पे 0 से 180 डिग्री तक दोनों ओर निशान बने होते हैं। इसी डिस्क पर लॉक बोल्ट तथा नट लगे होते हैं जिसका प्रयोग स्टील रूल पर प्रोटेक्टर हेड। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए लॉक नट लगा हुआ है, ये स्टील रूल हो गया आपका, ये प्रोटेक्टर हेड हो गया, स्पिरिट लेवल और प्रोटेक्टर स्केल, ये देख लीजिए, ये जो भी है स्केल है। तो प्रोटेक्टर हेड के द्वारा ना आप किसी भी एंगल पे मार्किंग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी जॉब है, जॉब को 45 डिग्री एंगल पे मार्किंग करना है, तो आप इजीली मार्किंग कर सकते हैं। 50 डिग्री पे करना है, 50 डिग्री पे मार्किंग कर सकते हैं इजीली, जैसे भी आपको करना है एडजस्ट करके कर सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट इसका ध्यान रखने वाला है कि प्रोटेक्टर हेड कास्ट स्टील का बना होता है। चलिए आगे बढ़े वीडियो में। तो सेंटर हेड। अब सेंटर हेड का क्या उपयोग है? सेंटर हेड का उपयोग सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इसका प्रयोग एक तरह से किसी वृत्ताकार जॉब को सेंटर ज्ञात करने में, मतलब एक तरह से जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये गोल जॉब है और सेंटर हेड को लगाया गया, इसे सेंटर हेड को लगाए और स्केल तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ पे उसका एक तरफ से सेंटर ले लिए और फिर दूसरे तरफ से लगा के सेंटर इजीली ले सकते हैं, और सेंटर ज्ञात करने के लिए इसका बेसिकली उपयोग किया जाता है। तो मार्किंग टूल्स में आज इतना ही, और इसके बाद हमारा तीसरा पार्ट आएगा जिसके अंतर्गत आपको कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाने वाले, बार बार एग्जाम में पूछे। इस थ्योरी सेक्शन से बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।